होती है जहाँ से भगवान परमात्मा में जल में शयन कर रहे हैं। और मेरी इच्छा हुई कि संसार का मैं विस्तार करूं, संसार का विस्तार करने की इच्छा हो रही है। तो उनके नाभि से एक कमल निकलता है, नाभि से कमल निकलता है, कमल से ब्रह्मा जी निकले और ब्रह्मा जी जब निकले तो ब्रह्मा जी के पहले पुत्र जो कथा आपको सुनाया था मरीचि महाराज प्रकट हुए। मरीचि महाराज संसार की रचना सृष्टि का विस्तार किया। मरीचि से फिर कश्यप महाराज आए, जिसमें देवता और कथा का प्रकट होता है, जो कथा को सुना रहा हूँ। और इस प्रकार से कश्यप महाराज के बाद उसी कुल में विश्वमान राजा आए, विश्वमान के बाद में मनु महाराज आए, मनु महाराज के बाद इक्ष्वाकु आए, इक्ष्वाकु के महाराज नृग आए, नृग के बाद प्रजापति आए, प्रजापति के बाद ऋषि आए, ऋषि के बाद परुष आए, परुष के बाद नरिष्यंत आए, नरिष्यंत के बाद फिर इस प्रकार अनंत राजा आए जो संसार का विस्तार करते गए। इसी कुल में प्रतापी राजा नभग आए, नभग के बाद नभाग आए जो संसार का वृद्धि किए। नभाग कुल में ही अम्बरीश का प्रकट हुआ जो वैष्णव कुल की श्रेष्ठ साधना एकादशी व्रत का प्रतिपादन कराया। देखो वैष्णव का सबसे श्रेष्ठ व्रत का नाम एकादशी व्रत है। ये एकादशी व्रत के लिए नहीं होता है, ये एकादशी व्रत होता है। नियम पालन शुरू करना पड़ता है। जैसे छठ व्रत आप करते हो, अर्घा करते हो, फिर उपासना करते हो, वैसे एकादशी व्रत 3 दिन का है। एक दिन आप एकादशी व्रत रहते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किसका पालना करेंगे, योजना बना करके जितना ऐसे खाते उससे ज्यादा छन और मनन करते उस दिन खा लेते हैं, वो एकादशी व्रत नहीं हुआ। एकादशी एक दिन पहले से ही सुंदर अमनिया सेंधा नमक का बनाया हुआ तेल छोड़ करके घी में जो भी सूखा रूखा खाए, फिर एकादशी व्रत को आपने किया। एकादशी व्रत का नियम है पल भर भी द्वादशी युक्त एकादशी हो उसी को करना चाहिए। 10वीं युक्त एकादशी हम वैष्णवों के लिए माना गया है। अब पालना द्वादशी में ही होना चाहिए और उसका नियम है कि द्वादशी में नहीं खाना है, नमक नहीं खाना है, ये किसी दिन तुलसी दल से करना है, किसी दिन शहद से पालना करना है, किसी दिन घी से पालना करना है। जो पालना का विधान है इतना नियम याद नहीं रहे, इतना समझ लो। तुलसी दल भगवान को भोग लगाया, चरवान पे लिया, तुलसी दल लिया, तुम्हारा पालना पे पूर्ण हो गया। आज इनका मैया जी पूछ रहे थे उद्यापन करना चाहिए कि नहीं। आज एकादशी व्रत किए हुए अम्बरीश महाराज, आज उद्यापन का इनका समय आ गया, उद्यापन का समय आ गया है। और आज का एकादशी व्रत जो है पालना द्वादशी इतना ही है। अगर पालना नहीं किया तो गया आपका व्रत का सफल निंदर ले लेंगे। तब इतनी ही व्रत में करना है, क्या करेंगे सोच रहे हैं। क्या द्वादशी में व्रत का पालना है, गौ को खिलाना चाहिए, बिल्कुल खिलाना चाहिए, बुखारी को खिला करके खाना चाहिए। हम वैष्णव का तो नियम है, लिखा हुआ है कि पहली रोटी गौ माता की, अंतिम रोटी कुर्ता की। ये नियम बनाया गया हमारे। पहली रोटी गौ को, जिस घर में पहली रोटी गौ को जाएगा, क्या कहना हमारा जो गोविंद को आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि भगवान का एक अवतार जो गाय के लिए ही हुआ है, नाम भी पड़ा गोपाल। बोलिए गोपाल के भगवान। घर में गौ होना चाहिए। आज तो गौरी गणेश पालने के लिए गोबर नहीं मिल रहा है महाराज जी। आपके यहाँ बड़े भाग्यशाली है जो गौ माता के रात में सेवा करते हैं, तो गौ माता होनी चाहिए। वैष्णव की निशानी है। वैष्णव कौन है? देवराव बाबा के जब मैं पढ़ रहा था भागवत, झूठ में गंगा के तट पर था, जीविका मेरा कार्यक्रम चल रहा था उन दिनों। वहीं पर महाराज देवराव बाबा थे, हिंदू लोग आए, कहा कि हिंदुओं की दशा भारत में बड़ी दुर्दशा हो रही है। कहा कि तुम हिंदू हो? कहा कि हाँ। तुम्हारे घर पर गाय है? तुम्हारे घर में आंवला का वृक्ष है? तुम्हारे घर में बगल में केला का वृक्ष है? तुम्हारे घर के बगल में सभी का वृक्ष है?
तुम्हारे घर में तुलसी का चबूतरा है जाना, तो किस बात का हिंदू हो, किस बात का वैष्णव हो? वैष्णव का एक भी चीज अगर तुम्हारे घर में नहीं, वैष्णव हिंदू बनते हो। वैष्णव वही है जिसके घर में तुलसी है, वैष्णव वही है जिसके घर में गाय है, वैष्णव वही है जो दरवाजे पर शमी का वृक्ष है, वैष्णव वही है जहाँ अमला की पूजा होती है, वैष्णव वही हो जहाँ केला की पूजा होती है, वैष्णव वही है जहाँ गौ की पूजा होती है, वैष्णव वही है जिसके घर की पहली रोटी गाय को जाती है। ये वैष्णव का चिन्ह है। अब इतना कोई किसी को मैं खिला लूँ, इतने में दुर्वासा जी का आगमन हो गया। दुर्वासा जी अकेले नहीं चलते थे, 1000 शिष्यों के साथ चलते थे। बड़ी खुश हुए महाराज कि हमारे दरबारी पर इतने बड़ा सुंदर सिद्ध ब्राह्मण ऋषि आ रहे हैं। कहा कि महाराज पढ़ना का समय, ठीक है कल जा, मैं स्नान करके आ रहा हूँ। जब स्नान करने गए तो स्नान करने लगे, अभी तक आए नहीं। अब क्या होगा, द्वार बीत रहा है। गुरु से पूछे, गुरु जी अब क्या होगा? चिंता मत कर, ये ठाकुर जी को भोग लगाओ, ठाकुर जी पर स्नान कराए तो अब आपको नहीं ना, उसको चरणामृत अलग होता है, पंचामृत अलग होता है। पंचामृत है गाय का दूध, घी, दही इत्यादि गंगा जल मिलाते हो, पंचामृत होता है। चरणामृत होता है जो भगवान के चरणों को धोते हैं रोज आप, वह हमारे लिए चरणामृत होता है। ये चरणामृत जो पान करेगा उसका काम मृत्यु नहीं होगी, बीमार नहीं होगा, निर्धन नहीं हुआ। इसलिए घर में वैष्णव घर में शालिग्राम रखना जरूरी है, लेकिन शालिग्राम का स्पर्श माताएं नहीं कर सकती हैं, इसलिए भगवान को रखा जा सकता है। गोपाल वधु कृष्ण को माताएं सेवा कर सकती हैं, ये रखा जा सकता है, सेवा का विधान है, ये हमारे विधान बनाया गया। अब आए नहीं तो गुरु जी ने कहा बस चलो तक ले लिया, तुलसी दल ले लिया। एक तरह से पढ़ना हो गया, एक तरह से पढ़ना नहीं भी हुआ। जब उधर से आए काट को पालना कर लिया, जान गए हो, बस उन्होंने कहा श्राप दिया मारने के लिए, भगवान का चक सुदर्शन पैदा हो गया। अब दुर्वासा जी भागने लगे, चक सुदर्शन घूमने लगा, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि तुमने अमृत का अपराध किया है, हमें माफ नहीं कर सकता, जाकर अमृत से क्षमा मांगो, वही माफ कर सकते हैं। और तब तक दरवाजे पर खड़े हम जी अब आए, अब आए, सब उन्हें पालना कराकर मैं पालन कर एक साल बीत गया। सब दुर्वासा जी आए, सब शैतान दंडवत किया। अमृत जी ने कहा कि दंडवत तुझे करने की जरूरत नहीं है, मुझसे अपराध हुआ, क्षमा करो। ये काशी भरत का महात्मा है, इतने बड़े संत ही ये उनके चरण के दरवाजे पर आते हैं। इसी कुल में अमृत महाराज हुए, इसी कुल में कहते हैं देव जी हुए, इसी कुल में जगन्नाथ राजा हो गए। जगन्नाथ राजा दुनिया के पहले राजा हुए हैं, पहले पुरुष राजा हुए जिन्होंने संतान को पैदा किया, जिनके पेट से बच्चा निकला है। आश्चर्य होगा तुमको, आपको पहला संसार का नियम है। श्रीमद् भागवत जी की कथा है, पहले क्या एक कथा मैं कहूँगा आपको। ये जगन्नाथ जी सूर्य वंश के विधान है कि सूर्य वंश में बिना यज्ञ किए संतान नहीं किसी को होती है। यज्ञ का अनुष्ठान किया है जगन्नाथ जी ने, अब कोई संतान नहीं हो। जेठ का महीना है, कल पूर्णावती का दिन है। यज्ञ का एक नियम है, यज्ञ कर्ता को समय स्वान को देखना नहीं पड़ता है, स्वान देखे नहीं, अगर स्पर्श कर दिया तो गए। आगे कूदते उठते जीवशाला को बड़ा आक्रमण करते हैं, इसलिए पहाड़ा में रहे। रात में जैसे दोपहर का रात का समय जिसका प्यास लगी, इसलिए प्रधान कलशा का जल को पान कर गए। और सुबह में पूर्णावती का पूर्णा पंखा बोल करके जब फलों हिला रहे तो कहीं कुछ जल निकले। काकी क्या हो गया, जल गया कहाँ? जब जगन्नाथ राजा ने कहा महाराज हमसे गति प्यास लगी थी, वो कलशा के जल में पी गया। कहा तो महारानी के घर से बेटा नहीं होगा, बेटा होगा लेकिन आपके पेट से बेटा होगा, क्योंकि जल आपने पेश किया है। समय के अनुसार इंद्र भगवान को बुलाया गया। इंद्र भगवान ने जगन्नाथ देव को बड़ा पालन हुआ, बच्चा को निकाला गया, नाम पड़ा मंधाता। ये मंधाता बड़ा प्रतापी राजा हुआ। ऐसी मंधाता को में शंकर भगवान आए, ऐसे शंकर के घर में निकले जिस बेटा का नाम पड़ा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जैसा शक्तिशाली कोई नहीं हुआ। प्रत्यक्ष दान देकर भी हम भूल जाते हैं, लेकिन हरिश्चंद्र ऐसे राजा हुए सपना में दिया हुआ दान को भी भूले नहीं, सपना में भी दान को दिए हुए भूले वह
नहीं, हाथ में दान दे दिया। और प्रधान में विश्वामित्र ने कहा कि और मुझे प्रदान, दान फलित होता है कब, जो उपदान दिया जाए तब उपदान में देने लगे। ताकि अब तुम्हारे पास है क्या, सब कुछ राज खजाना मुझे दे दिया, अब का शरीर है। तब बनारस गए और वहाँ अपने उनके हाथ बिक्री किया। सब कथा आप जानते हैं। हाथ में धर्म राजपूत पर भगवान पैदा हुए, इन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से हरिश्चंद्र हुए। इसी परिवार में रोहित महाराज का प्राकट्य हुआ। ऐसी कुल में कहते हैं भरत महाराज राजा है, वृक आए। ऐसी कुल में बहुत नामक प्रतापी राजा का प्राकट्य हुआ। बहुत महाराज को कोई संतान नहीं हो गई।